नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते। ऐसा कहकर उन्होंने देश भर में बिखर रहे यूपीए के गठबंधन सहयोगियों की ओर इशारा किया है। प्रधानमंत्री एक लाइन में गहरी चोट कर गए और उनका इशारा कांग्रेस की ओर था, जिसने 2014 से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों का कुनबा जोड़कर केंद्र सत्ता बनाई थी। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद अब दलों को जोड़ने की ये कवायद लगातार नाकाम हो रही है। और पिछले दिनों टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी ने दरअसल बीजेपी के खिलाफ तैयार किए जा रहे वैकल्पिक गठबंधन को यूपीए के बिखराव की ओर इशारा किया और उनका आशय राष्ट्रीय राजनीति यूपीए के बिखराव की ओर था। कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरी है और मोदी ने एक तरह से कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को नहीं निखार सकते। और वहीं प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया कि पूर्व सरकार में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दुगनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। और आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। और आज भारत की नीति गति शक्ति की है और दुगनी 3 गुना तेजी से काम करने की है। और उन्होंने कहा कि आपके पास धामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है और उनकी अनुभवी टीम भी है और वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है और 30-30 साल 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीमें हैं जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हैं। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि आपके आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन और स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संत लगातार काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए साधु संत अपना योगदान दे रहे हैं और संतों का आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गया हूँ। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील बत्रा, प्रोफेसर संजय महेश्वरी और अध्यक्षता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने किया। और स्वागत समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों का आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है और उनका आशीर्वाद से ऊर्जा भी मिलती है और निश्चित तौर पर हम अपने कर्म क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने देवस्थानम बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी मठ मंदिर हैं उन सभी का संवर्धन हो, संरक्षण हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रृंखला में आएगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का जो कानून बनाया गया था उसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रद्द किया है और उसके लिए संत समाज, तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर शनिवार को भाजपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को धरना दिया और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आज धरने पर बैठ गए और उन्हें मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया और वो हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और उत्तराखंड के भाजपुर में बैठक में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। और इसी हमले के विरोध में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हमले के विरोध में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे।
और इस मामले में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कराया गया यह हमला प्रायोजित था और उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर पूर्व मंत्री और विधायक पर हमला करवाया जाना निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इस हमले की निंदा भी करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने हमले के विरोध में आयोजित किए जा रहे धरने को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की भी अपील की थी।